हेलो बच्चों, कैसे हो? राइट चल रहा है ना? तो पिछले क्लास में हम लोग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किए थे। इसमें फाइनाइट का डेरिवेशन किया था। फाइनाइट अगर हो और ये एंगल अगर θ1 हो, ये एंगल θ2 हो, और इसके लिए जो फार्मूला था उसके लिए याद करने का भी तरीका बताया था कैसे करना है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखना है कि जो ये दूरी है ये परपेंडिकुलर दूरी होगा, जो भी मान लो ए डी जो भी मान लो, और जो एंगल हम लोग लिए थे वो इस पॉइंट का एंगल है। जैसे यहाँ भी एंगल बन सकता है, तो बहुत जगह यहाँ एंगल भी रहता है, तो यहाँ का एंगल होगा तो फिर कॉस में होगा। याद है, इस एंगल में तुम कन्वर्ट कर लो, यानी किस एंगल में लोगे तो कॉस वाला साइन होगा, साइन वाला कॉस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि परपेंडिकुलर दूरी जो है, जो दूरी था परपेंडिकुलर दूरी था, एंगल जो होगा ये पॉइंट पे एंगल बनाना है। परपेंडिकुलर दूरी से दो साइड में, एक ऊपर का दूसरा नीचे, दोनों अलग अलग साइड में होना चाहिए, तब जाकर एंगल पॉजिटिव होगा। ये डिस्कशन था। दूसरा इसमें जो फील्ड होता था दो होता था, एक ई परपेंडिकुलर, एक ई पैरेलल। इसको भी याद रखने का तरीका बताया था कि परपेंडिकुलर जो होगा उसमें प्लस आएगा, क्यों आएगा भी बताया था, इसमें माइनस आएगा, क्यों आएगा ये भी बताया था। ये कॉस में साइन में होगा, ये कॉस में होगा, तो प्लस वाला साइन में रहेगा, माइनस वाला कॉस में रहेगा। इसमें मॉडुलस लगा लेना है डायरेक्शन देकर जो डोमिनेटिंग उसके अकॉर्डिंग। ये सब चीज़ ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से इसको याद रखा जा सकता है, और इसको याद रखना जरूरी है। तो ये रटना नहीं है, ध्यान रखोगे आराम से याद हो जाएगा। जो तीन केस हम लोग डिस्कस किए थे, एक इनफाइनाइट था पूरा, एक का सेमी इनफाइनाइट आधा में। सेमी इनफाइनाइट में ध्यान रखना है कि जहाँ एक परपेंडिकुलर दूरी है वहां से इधर है तो सेमी इनफाइनाइट है। अगर ऐसा कोई वायर है, ये परपेंडिकुलर दूरी है, यहाँ वायर निकला हुआ है, इन्फिनिटी देखा है, ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है, ये परपेंडिकुलर दूरी से इधर केवल होना चाहिए, ऐसा कुछ है। ये परपेंडिकुलर दूरी है, मान लो यहाँ पे ये वाला वायर यहाँ से इधर कहीं फैला हुआ है, तो भी ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है। तो सेमी इनफाइनाइट मतलब परपेंडिकुलर दूरी से एक तरफ इन्फिनिटी तक फैला हो, तो आधा इन्फिनिटी, सेमी इनफाइनाइट आधा इन्फिनिटी। और पूरा इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि दोनों तरफ इन्फिनिटी तक फैला हो। इन्फिनिटी तक का मतलब बताया था कि इसके कंपेयर में ये वाला लेंथ कम से कम 100 टाइम्स होना चाहिए। कभी कभार 50 टाइम्स भी कैलकुलेशन में लिया जाता है, लेकिन मिनिमम वो 100 टाइम्स से उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस वाले के कंपेयर में ये वाला दूरी, तो अगर 1 मीटर है तो 100 मीटर हो, या 200 मीटर है, 500 मीटर ऐसा हो, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा तो या तो कंपेरेबल होगा या फिर लार्ज होता है। यदि 1 मीटर है तो 2-4 मीटर है तो कंपेरेबल हो गया, या 50-100 मीटर है तो इन्फिनिटी वाला ले लेना है। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये हम लोग डिस्कशन किए थे। उसमें एक इंपॉर्टेंट केस चौथा बच रहा, 3 केस हम लोग किए थे। यही वाला, ये वाला कि परपेंडिकुलर के ऊपर रही केवल या केवल नीचे हो। जैसे इसमें था कि परपेंडिकुलर दूरी के दोनों साइड हुआ इन्फिनिटी, या एक साइड हुआ इन्फिनिटी, या फिर फाइनाइट वाला था कि परपेंडिकुलर दूरी के दोनों साइड है। लेकिन अगर ऐसा हो कि परपेंडिकुलर दूरी के एक ही साइड रॉड हो, तो क्या करेंगे? उस केस में क्या फार्मूला बनना चाहिए? ये ध्यान से देखोगे क्या इसमें फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो देखो, ये मान लो रॉड जो है यहीं तक, यहाँ तक रॉड है, प्लस लैम्डा होंगे, प्लस ही में लेके चलो, और ये भी फाइनाइट लेके चलो, इनफाइनाइट में लेके चलो। तो मान लो जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है अल्फा है, और ये एंगल ये परपेंडिकुलर दूरी से ये वाला एंगल ये बीटा है। बहुत बार इसको भी बीटा लिया जाए, तो मान लो एंगल अल्फा है, एंगल बीटा है। तो θ1 कौन सा होगा, θ2 कौन सा होगा देखना। तो देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दूरी से एक एंगल क्लॉकवाइज था और एक एंगल जो था तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज, दूसरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज था। तो एक एंगल जो था क्लॉकवाइज था, दूसरा एंगल क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर दूरी से। अब यहाँ देखो कि ये परपेंडिकुलर दूरी से एक एंगल क्लॉकवाइज है, दूसरा एंगल भी क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज है परपेंडिकुलर दूरी से। ये रॉड यहाँ से यहाँ तक है, ये एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना, तो एक एंगल प्लस होगा, दूसरा एंगल माइनस में होगा। अब देखो कौन सा, ये जो ऊपर वाला एंड है वो उसका एंगल ऊपर की ओर लेना है, क्लॉकवाइज लेना है। जो नीचे वाला एंड उसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो नीचे वाला का एंटी क्लॉकवाइज लेना, ऊपर वाला क्लॉकवाइज लेना है। तो ऊपर वाला एंगल हमारा सही है, नीचे वाला एंगल क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। या तो इसको सीधे माइनस करोगे, या बहुत बार ऐसे भी किया था कि यहाँ से ये वाला एंगल हम लोग ले लें, ये वाला यहाँ से हमको इधर जाना था, इस एंड तक पहुंचना है रोटेट करके। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये परपेंडिकुलर दूरी हुआ, यहाँ से इस एंड तक पहुंचना है, तो प्लस एंगल कुछ हुआ इसका, इस एंगल ए से एंड तक पहुंचना है, इसका कुछ प्लस एंगल हुआ। तो मान लो कुछ θ1 था, ये वाला θ2 था। अब मान लो ये कुछ ऊपर ही रहा, ऐसे ही हम लोग रोटेट करके वहां पहुंच सकते हैं। जैसे ये वाला है, यही यहाँ पहुंचना मुझे, अब इधर रोटेट हम लोग करें, यहाँ कैसे पहुंचेंगे? तो ऐसे रोटेट करके ऐसे आ जाए, यहाँ पहुंच गए। ये एंगल ले लो तो काम बन जाएगा। मतलब है
थीटा 1 जो होगा वो कितना होगा, तो थीटा 1 ही है, परपेंडिकुलर से उधर ऊपर वाला का एंगल थीटा 1, नीचे वाला का एंगल थीटा 2। तो थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा, तो थीटा 2 अल्फा नहीं होगा, क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा 2 है, तो दोनों का सम 360 डिग्री होता है, तो 2 पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई माइनस अल्फा होगा। तो ये ऐसे करके निकाल लो, या बहुत बार भी किया जाता है कि चूंकि इसका एंगल इधर लेना है, तो जिधर लेना है वो प्लस होता है, उल्टा है तो माइनस हो जाएगा। तो दूसरा ये भी काम कर सकते हो, थीटा 2 इक्वल टू माइनस अल्फा, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। 2 पाई माइनस अल्फा ले लो या माइनस अल्फा ले लो, और ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता भी है, डिस्कशन रहता भी है ऐसा। तो देखो फार्मूला क्या बनेगा, तो वैल्यू और देखोगे तो ये इधर की ओर देगा, मतलब एक इधर होगा ई परपेंडिकुलर, एक नीचे होगा ई पैरेलल। इसमें तो प्लस होता है और इसमें माइनस होता है, तो बताया था कि इसमें डायरेक्शन ले लो और मॉडुलस लगा दो, इसमें तो प्लस रहेगा। तो ई परपेंडिकुलर वाला का क्या फार्मूला था, ये जो फार्मूला था यहाँ पे वो था के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये ना फार्मूला था। तो ये वाला जो फार्मूला था इसमें साइन था और प्लस था बीच में, थीटा 1 इतना लेना, थीटा 2 इतना या इतना, दोनों में किसी का ले लो, देख लो दोनों से सेम आंसर आएगा। के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 बीटा हो गया, साइन थीटा 2 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, 360 माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन निगेटिव होता है। के लैम्डा बाई ए साइन बीटा माइनस साइन, ये ना हुआ, इसको भी लोगे तो ही होगा, साइन माइनस अल्फा तो माइनस साइन अल्फा ही होता है। तो इतना ना ध्यान रखिए, ये वाला ध्यान दिया जाता है कि ये वाला एंगल को प्लस ले लो, ये वाला एंगल को माइनस क्योंकि इधर होना था, तो ये याद रखना या ध्यान रखना ज्यादा आसान होता है। तो मोस्टली डिस्कशन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेकर किया जाता है। तो एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन एक्चुअल ये है, लेकिन उसी को इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकली दोनों बराबर होता है एंगल और टी रेशियो निकालने के लिए। तो एग्जैक्ट एंगल बराबर नहीं, टी रेशियो निकालने के लिए दोनों बराबर होता है। इधर से निगेटिव अल्फा जाओ या इधर से चले जाओ तो दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पहुंच जाओगे। ई पैरेलल क्या होगा, किसी ने बताया था के लैम्डा बाई ए कर लो और मॉडुलस ले लो, क्या चीज, कॉस में ले लो और माइनस लगा दो, कोई भी एंगल पहले ले लो कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस लगा दिया। तो कॉस बीटा माइनस कॉस माइनस अल्फा कर लो या 2 पाई माइनस अल्फा कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों से आएगा, कर लो इसी से कर लो। तो 2 पाई माइनस अल्फा क्या होगा, प्लस में कि माइनस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस प्लस में ही रह जाएगा कॉस अल्फा। कॉस माइनस अल्फा भी लिखते हैं, तो कॉस माइनस अल्फा क्या प्लस कॉस अल्फा होता है, तो इन दोनों से किसी से भी ले लो, आंसर वही आने वाला है। ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये लैम्डा बाई ए मॉडुलस कॉस बीटा माइनस, ये ऐसे पॉजिटिव आने वाला है, तो ये जो भी रहेगा मॉडुलस ले लिया गया। तो ये अगर मान लो ओवरऑल ये निगेटिव है तो मॉडुलस अपने आप पॉजिटिव कर देगा, फिर डायरेक्शन में लिए हुए। ये डिस्कशन है इसका, नोट डाउन कर लो। फिर इसमें जो आर्क वाला है, ये लाइन चार्ज हो एक आर्क का होगा, आर्क का डिस्कशन करेंगे और देन फिर क्वेश्चन करेंगे। तो फर्दर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ चार्ज सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज हो गए। एक सर्कुलर आर्क है, सर्कल का पार्ट है, इसी को सर्कुलर आर्क बोलते हैं। सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा। तो देखो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है अभी तक, वो पॉइंट चार्ज का पता है और दूसरा अभी लाइन चार्ज का निकाले हैं। अब लाइन चार्ज का तो यहाँ पे नहीं कर सकते, तो जो भी आगे फर्दर डिस्कशन होगा, पीछे का जो हम लोग डेरिवेशन किए हुए रहेंगे उनको यूज करके ही किया जा सकता है। तो ये सब यहाँ तो लाइन का भी यूज नहीं होगा, तो यहाँ यूज किसका करेंगे, तो पॉइंट का ही करना होगा। तो पॉइंट का कर कैसे रहे हम लोग, स्मॉल लेंथ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्मॉल लेंथ कंसिडर करना होगा। अब देखो रेंडमली लेके चलोगे तो फिर उसी तरह से 2 कंपोनेंट वाला हो जाएगा। जैसे लाइन में था, लाइन में आया था, यहाँ पे हम लोग कुछ एंगल लिए थे तो 2 कंपोनेंट हुआ था। तो 2 एक इधर का लिए थे, इधर इलेक्ट्रिक था, एक इधर कंपोनेंट हुआ था। इसी में अगर ध्यान दो कि अगर मान लो एंगल दोनों बराबर होता, ये दोनों एंगल बराबर होता और हमें डेरिवेशन करना होता, ये दोनों एंगल बराबर है और फिर डेरिवेशन करना, मान लो फॉर्मूला में हम लोग देख लिए थे कि इधर का फील्ड नहीं आएगा, इधर का केवल रहेगा, डेरिवेशन करना होता है। तो क्या वहां पे हम लोग एक ही फील्ड का लेके 2 कंपोनेंट करके इंटीग्रेट करते या डायरेक्ट भी हो सकता था।
तो इसमें ये काम किया जाता है कि अगर दोनों इक्वल एंगल है, फिर डेरिवेशन करना हो कि हम लोग बोल देंगे कि एक एंगल, एक हम स्मॉल पार्ट यहाँ लेंगे और दूसरा स्मॉल पार्ट यहाँ ले लेंगे, दो स्मॉल पार्ट ले लेंगे। और चूंकि सिमेट्रिकल है तो जितना ये नीचे देगा उतना ही ये वाला ऊपर देगा, ये वाला जितना नीचे देगा ये वाला उतना ही ऊपर देगा, तो उसके इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। एक ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, करोगे जीरो आ जाएगा। तो सिमेट्री का फायदा उठाया जाता है कि जब भी सिमेट्रिकल होता है और उसमें ट्रैक्टर का डिस्टेंस जहाँ कंपोनेंट की बात हो रहा है तो उसमें एक कंपोनेंट को इंडिकेट करते हैं और दूसरे कंपोनेंट को सिमेट्री से जीरो वगैरह कुछ मोस्टली जीरो ही रहता है, तो जीरो में वो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसका जीरो का आंसर ही रहता है मोस्टली जो इस टाइप का डिस्टेंस होता है। तो अगर यहाँ भी ध्यान दो तो सिमेट्री डेवलप किया जा सकता है। यहाँ अगर दोनों एंगल बराबर होता तो केवल हमें एक इंडिकेशन से हमारा काम हो जाता, दूसरा इंडिकेशन नहीं करना पड़ता। तो सिमेट्री में आगे भी ध्यान रखोगे, जहां भी इंटीग्रेशन का करना हो और सिमेट्री हो वहां एक इंटीग्रेशन का काम करना है, दूसरा कंपोनेंट अपने आप वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमेट्री कैसे बनाएंगे, यहाँ सिमेट्री बनाना एकदम आसान है। लाइन में तो सिमेट्री नहीं बना सकते हमेशा, जब रहेगा तो ठीक है। मान लो ऊपर एंगल 40 डिग्री है, नीचे एंगल 20 डिग्री है, तो सिमेट्री नहीं होगा। ऊपर 40 नीचे भी 40 तो सिमेट्री होगा। तो वहां पर सिमेट्री दिया है तो ठीक है, और नहीं है तो जैसा वैसा सोल्व करो। यहाँ तो कोई भी एंगल कैसे भी, मान लो आर कैसे रखा हुआ, ऐसे दूसरा रखा हुआ, ये सिमेट्रिकल है, लेकिन किसके अबाउट, एक लाइन यहाँ पास कर दो, इधर से 45 डिग्री, इधर से 45 डिग्री, मान लो 90 डिग्री। इस लाइन के और क्या सिमेट्री, आधा इधर आधा इधर, क्योंकि हर नेचर देख जैसा है ना, दूरी बराबर है सब। ये डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन सर्कल, तो सर्कल में सिमेट्री बनाना बहुत आसान है। जो भी एंगल, उस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो जो मैं एंगल लेने वाला हूँ यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो आधा एंगल उधर हो जाएगा और आधा एंगल इधर हो जाएगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, ये टोटल एंगल थीटा। चलो इसका डायग्राम अलग मैं ड्रॉ करता हूँ, ये टोटल एंगल थीटा। तो देखो करेंगे क्या हम लोग, इस तरह से यहाँ कुछ डिस्कशन करने वाले, यहाँ से लेके चल रहा हूँ यहाँ ये वाला, क्योंकि सिमेट्री है तो जो सिमेट्री वाला लाइन है उसी से एंगल लिया जाएगा, ये कॉर्नर से नहीं। तो सिमेट्री वाला से अगर एंगल लिया जाए, ये वाला एंगल मान लो कि काम करो, इस एंगल को अल्फा कर दिया, वेरिएबल को थीटा में हम लोग करेंगे, ये एंगल जो है अल्फा दिया, तो टोटल जो एंगल है कितना दिया वो अल्फा। तो ये एंगल थीटा हो गया, तो एंगल क्या लेना है, डी थीटा, स्मॉल चेंज। जैसे x का dx, y का dy ऐसे लिया जाता है, x में dy नहीं चेंज कर सकते हो, तो थीटा में चेंज डी थीटा। उसी तरह से इधर में कर लो, इधर में भी कर लो, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो दोनों बराबर चार्ज होगा। यहाँ चार्ज dq होगा, यहाँ भी चार्ज कितना होगा dq, क्योंकि लेंथ बराबर होने वाला है। लेंथ जो है यहाँ पर dl चार्ज होगा, कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो चूंकि एंगल बराबर है, रेडियस बराबर है, दूरी बराबर है, तो लेंथ दोनों बराबर होगा, चार्ज दोनों बराबर होगा। ये जो है क्या फील्ड इस डायरेक्शन में देगा DE, स्मॉल चार्ज का एलिमेंटल चार्ज इसको बोलते हैं, उसके कारण अगर फील्ड लेना तो D ले लिया गया, D से लिखा गया, D से स्मॉल चार्ज का फील्ड, और इसके कारण फील्ड क्या इधर होगा D, तो दोनों समान एंगल पे होगा, बराबर एंगल पे होगा। ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, इधर का कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही कंपोनेंट हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा। इधर कंपोनेंट कितना होगा, d का साइन थीटा, इधर कंपोनेंट कितना होगा, तो d का साइन थीटा, तो कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ही, और दोनों कंपोनेंट लोग एक साथ ही देख सकता हूँ, दोनों करने पे आ जाएगा 2d का कॉस्ट इसका, d का कॉस्ट देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2d का कॉस्ट थीटा। तो ये देखो यहाँ पे ये पूरा लाइन चार्ज था, आर्क वाला है, आर्क चार्ज एक तरह से, तो ये थीटा एंगल पे डी थीटा स्मॉल एंगल लिया गया, ये वाला जो है यहाँ पे डीएल लेंथ बनाया गया, ये चार्ज dq है। इस चार्ज dq के कारण d इलेक्ट्रिक हुआ, इस चार्ज dq के कारण d इलेक्ट्रिक हुआ। क्योंकि सिमेट्रिकल है तो दोनों इलेक्ट्रिक बराबर होगा, इक्वल एंगल पे होगा, तो हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्टिकल वाला मिलेगा अगर ऐसे कुछ रखा गया तो। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ, थीटा का लिमिट क्या होगा, चलो पहले dq वाला लिख लेते हैं, उसके बाद थीटा की लिमिट पाएंगे, ठीक। तो dq का वैल्यू क्या होगा, क्या dq का वैल्यू लैम्डा इंटू dl होगा,
चार्ज पॉइंट लेंथ इंटू लेंथ, डीएल क्या होगा, तो फार्मूला पढ़ोगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर, आर्क फार्मूला, तो ये ना डीएल हुआ था, डीएल के आर्क थीटा हो जाएगा, तो आर डी थीटा हो जाएगा आर इंटू डी कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो दूरी जो है वो आर ही के बराबर होगा, कोई भी पॉइंट चार्ज लो दूरी वही रहेगा क्योंकि सेंटर में निकाल रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज का फार्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हट गया, के लैम्डा बाई आर इंटू डी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। हम लोग इस डी को इंडिकेट करके ही निकलेगा कि डी टू डी कॉस्ट का इंडिकेट करना, इसको इंडिकेट करना, डी को इंडिकेट नहीं करना। पिछले क्लास में बताया था कि अगर वेक्टर डिस्कशन हो तो देख लेना है कि वो सब सेम डायरेक्शन है कि नहीं, सारा डी अगर सेम डायरेक्शन होता तो डायरेक्ट इंडिकेट करके हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि सारा डी सेम डायरेक्शन नहीं, इसका डी इधर होगा तो इसका डी इधर होगा तो इसका डी इधर होगा, तो उस केस में कंपोनेंट तोड़ना होता है। तो सिमेट्री हो तो एक इंडिकेशन से काम चल जाएगा, अगर सिमेट्री रख के कंपोनेंट तोड़ो तो, और नहीं सिमेट्री होगा तो फिर दोनों को इंडिकेट करना पड़ेगा, जैसे लाइन चार्ज में हम लोग किए थे फाइनाइट वाले में। तो हम लोग डी के इंडिकेट करके ही नहीं निकलेगा, टू डी कॉस्ट का इंडिकेट करेंगे तब जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इंटीग्रेशन क्या होगा, टू डी का कॉस्ट, लिमिट कहाँ से कहाँ, अगर तुम मेजरमेंट यहाँ से कर रहे हो, यहाँ से एंगल इधर लियो और यहाँ से एंगल इधर ले लो, तो तुम्हें थीटा का जो लिमिट है यहाँ से इधर लेके जाना है, और वो अपने आप यहाँ से यहाँ कवर होगा, क्योंकि ये डी ले रहे हो तो साथ में ये भी डी आ रहा है, तो दोनों मिलके टू डी का कॉस्ट हुआ है, तो आधे इंटीग्रेट करना है, ये भी ध्यान रखोगे ऐसे डिस्कशन में। जब इस सिमेट्री वाला जो सिचुएशन को इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे टू डी डबल कंपोनेंट ले लोगे, इसका भी तो आधा तुमको इंटीग्रेट करना, आधा अपने आप इंटीग्रेट उसमें हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कंपोनेंट यहाँ आया है। तो जैसे यहाँ से यहाँ का इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन वाला क्या, इसका वैल्यू को जोड़ना कंपोनेंट को, तो ये भी अपने आप में जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखोगे। तो आधा का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ आधा एंगल, तो थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितना था अल्फा बाई 2, पूरा एंगल अल्फा है तो आधा एंगल कितना होगा अल्फा बाई 2, तो 0 से लेकर के कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2, यही इंटीग्रेट कर देना। चलो इंटीग्रेट करके देखो, तो एक बार देख लेना, अगर सही समझ में आए किसी वीडियो और पीछे करके देख लेना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं और होपफुली समझ में आ गया होगा। तो हम लोग करके आ रहे हैं कि सिमेट्री देख रहे हैं, तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करें कि उससे हमें फायदा ये मिला कि वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया, एक इंडिकेशन हमारा काम चल गया, और ये सब में सिमेट्री इजीली हो जाता है। जो सर्कल वगैरह होता है लाइन में सिमेट्री अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जो है वैसे फॉर्मुलाइज करना है। और ये चूंकि दोनों का एक साथ यहाँ पे वैल्यू में ले रहा हूँ, टू डी का कॉस्ट, अगर केवल डी का कॉस्ट इंडिकेट करोगे तब तुम 0 to अल्फा कर लो, ये माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 करो, क्योंकि ये माइनस में होगा, ये वाला प्लस में होगा, केवल एक कंपोनेंट इंडिकेट करोगे तो। चूंकि मैं दोनों कंपोनेंट को एक साथ इंडिकेट कर रहा हूँ तो आधा एंगल कहीं मैं लिमिट लूंगा, ध्यान रखना है। लेंथ वाइज भी ऐसे किया जाता है, दोनों का अगर एक साथ करोगे तो आधे कहीं लिमिट लोगे, तो कहीं भी सिमेट्री में दोनों कंपोनेंट को एक साथ लेके इंडिकेट करोगे तो आधा तुमको लिमिट लेना है, कंप्लीट लिमिट नहीं लेना, ध्यान रखना। तो देखो कितना आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2, और डी का वैल्यू कितना है के लैम्डा बाई आर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा 0 to अल्फा 2 के लैम्डा बाई आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा, साइन थीटा 0 to अल्फा, साइन 0 तो 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे है तो कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, क्या ये वैल्यू होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ सेंटर पे किसके, तो जो सर्कुलर आर्क होगा, सर्कुलर आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। इसमें भी कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं और इसको रिलेट करेंगे हम लोग, तो लाइन वाला था उससे रिलेट करेंगे इससे, तो कुछ स्पेशल केस देखते हैं। पहला, अगर कंप्लीट सर्कल हो, कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू 2 पाई, तो कंप्लीट सर्कल तो कंप्लीट सर्कल में कितना वैल्यू आना चाहिए, पर ऐसे
ये पूरे पे चार्ज है। अब पूरे पे चार्ज है तो देखो, अगर मान लो अपोजिट का लेके चलो, डायमेट्रिकली अपोजिट, तो यहाँ एक चार्ज ले लो, एक चार्ज यहाँ ले लो। ये चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, केवल इधर दिया होगा, उस वजह से हर चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। क्या मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कितना, ये अगर प्लस चार्ज है तो नीचे देगा, ये माइनस, ये वाला जो प्लस चार्ज ऊपर देगा, ये नीचे दिया तो किधर देगा, ऊपर। सब एक जैसा ही चार्ज है, ये वाला इधर देगा तो ये वाला इधर देगा, सब कैंसिल आउट होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, 0। तो कंप्लीट सर्कल यूनिफॉर्मली चार्ज, लैम्डा यूनिफॉर्म, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ध्यान रखोगे, लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। फॉर्मूला हम पुट करके देख लो, 2k लैम्डा बाई आर साइन 2 पाई बाई 2, 2 से 2 हट गया, साइन पाई कितना होता है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। अगर आधा चार्ज हो, यदि आधा सर्कल हो तो हाफ सर्कल, अल्फा इक्वल टू पाई, सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर आर्क होगा तो क्या होगा, वैल्यू पुट करके देखो, इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन, और अल्फा को पाई पुट करना तो क्या पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो कितने बराबर 2k लैम्डा बाई आर। ये फॉर्मूला पूछे, जाना पहचाना सा लग रहा है पिछले डिस्कशन जैसा, ध्यान दो तो, जो इनफाइनाइट बारे में था यही वाला डिस्कशन था, 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ भी वही है। देखो, अगर ये सेमी इनफाइनाइट सेमी सर्कुलर आधार, इसी कारण अगर इलेक्ट्रिक यहाँ लेके चलोगे, यही सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक इधर ही होना चाहिए सिमेट्री से, इस लाइन का लोग। यहाँ भी ये चीज ध्यान रखोगे, जो इलेक्ट्रिक आया, जो भी आर्क है, उसमें इलेक्ट्रिक किधर आया, जो एंगल डिवीजन है, एंगल डिवीजन का लूंगा, ये दोनों बराबर एंगल, ये दोनों बराबर एंगल, तो एंगल डिवीजन का लूंगा इलेक्ट्रिक आ रहा है, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे किधर आएगा, ये 90 डिग्री 90 डिग्री इधर ही ना आएगा, कितने के बराबर आएगा 2k लैम्डा बाई आर, ये 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। और ध्यान दो तो वही चीज हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इधर 90 और इधर 90, ये बन रहा था इनफाइनाइट वाला में, ये इनफाइनाइट होता था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दोनों तरफ एंगल 90 डिग्री बनता था, ये भी 90 और ये भी 90, एंगल लार्ज एंगल है, वैसे करके बना दो, ये भी एंगल 90 को टेंड करता था, ये एंगल 90, वैसा ही कुछ है एग्जैक्ट नहीं, लेकिन फार्मूला याद करने को बता रहा हूँ। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होता था। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो होता था 2k लैम्डा बाई, यही फार्मूला ये लेते थे वैल्यू, यही वहाँ के लिए आर हो गया। इसका इनफाइनाइट, ये आधा सर्कल, दोनों एक जैसा फार्मूला है, इस तरह से ध्यान रखोगे। सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस क्वार्टर की बात कर लेते हैं, क्वार्टर सर्कल। अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, क्वार्टर सर्कल बोलते हैं। क्वार्टर आर्क, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा देखो तो, 2k लैम्डा बाई आर साइन, फॉर्मूला का अल्फा बाई 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। साइन पाई बराबर कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो क्या ये फॉर्मूला √2k लैम्डा बाई आर होगा। तो ये किससे मैचिंग है, तो पहले इसका देखो कंपोनेंट वगैरह में करके, तो थोड़ा सा ध्यान आएगा। ये इलेक्ट्रिक होगा क्या, क्या यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी एंगल कितना होगा, क्या दोनों एंगल बराबर होगा, पूरा 90 डिग्री तो आधे आधे पे, मतलब ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, यही वैल्यू है √2k लैम्डा बाई आर। तो ये नेट वैल्यू नहीं याद रखे, अगर इसका कॉम्पोनेंट वही याद रखो तो ज़्यादा आसान होगा।
इधर वैल्यू मिलेगा कितना तक के लैम्डा बाई आर, इधर वैल्यू मिलेगा कितना तक के लैम्डा बाई आर। रूट टू टाइम्स है तो 1/√2 cos 45 sin 45, तो क्या रूट टू हट जाएगा, के लैम्डा आएगा, के लैम्डा आएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट जो है एक इधर में रहेगा जो कि के लैम्डा बाई आर होगा, इस इधर में रहेगा के लैम्डा बाई आर। तो जो भी इसमें प्लस माइनस है, जो भी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग नेट देख लो, नेट का दो कंपोनेंट कर लो, वेक्टर इधर है तो कंपोनेंट इधर ही होगा, वेक्टर इधर होगा तो नेट इधर और इधर कंपोनेंट होगा, जिधर वेक्टर होगा उसके अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट बनेगा, दोनों का वैल्यू के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर होगा। क्या ये इसके जैसा है सेमी इनफाइनाइट वाला? ऐसा ही है, ये कि एंगल 0 मानो कि दूसरा एंगल 90 डिग्री, वही तो है। और ये इन्फिनिटी को भी आती है, एंगल 90 को टेंड करता है। इसका दो कंपोनेंट होता था, दोनों बराबर होता था, ये लैम्डा बाई ये होता था के लैम्डा बाई, क्या दोनों बराबर होता था? तो नोट डाउन करो और देखो जो फॉर्मूला वगैरह बताया गया उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, देख लो, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रिक निकालना है पॉइंट पी पे। तो पहला क्वेश्चन है, वैसे तो ये इनफाइनाइट वायर ही था, उसको इस आधे पे मोड़ दिया गया है, ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा ही होगा, लेकिन इनफाइनाइट वायर है, उसको ऐसे वायर था, उसको ऐसे करके मोड़ दिया गया। यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी पे जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या बहुत बार इसको ऐसे भी दिया जाएगा, कंपोनेंट जरूरी है ऐसा मान लो, बहुत बार ऐसे दे देता है, उसमें कंफ्यूजन होता है कि एंगल कैसे है, ये दूरी क्या है, 45 डिग्री मान लो, ये वाला तो क्या डायरेक्ट यहाँ पे इनफाइनाइट वाला फार्मूला लगा दोगे ये लेकर के, या क्या होगा? तो देखो इनफाइनाइट का फार्मूला स्ट्रेट में है, स्ट्रेट में है तो 2 के लैम्डा बाई आर होगा, अगर उसको थोड़ा बहुत भी मोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे डिस्कशन किया जाए कि दोनों का अलग अलग निकालो, इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, और दोनों का फिर वेक्टर समझो। तो दूरी तो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। अब ये वाला मैं ले रहा हूँ, इससे क्लियर होगा कि हमारा जो इससे दूरी लेना है, यही वाला ए होगा या क्या होगा? तो ये वाला लाइन का इस पॉइंट से दूरी ए के बराबर नहीं है। दूरी का मतलब किसी का मतलब कोई लाइन है और पॉइंट से दूरी है, तो पॉइंट का सिर्फ परपेंडिकुलर दूरी होता है। और यहाँ भी बता चुका हूँ कि परपेंडिकुलर ही लेना है, और ऐसे भी परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये लाइन से इस पॉइंट का दूरी परपेंडिकुलर ये वाला नहीं है, ऐसे परपेंडिकुलर दूरी होगा, इससे ये वाला दूरी होगा और इससे ये वाला दूरी होगा। ये दोनों 45 डिग्री है, एंगल बराबर, एंगल 45 इधर 45 है, तो लाइन बराबर होगा। लेकिन अगर अलग अलग एंगल होगा तो इससे दूरी अलग होगा, इससे दूरी अलग होगा, वो उधर हो सकता है लैम्डा अलग दिया हो, तो भी आगे हम लोग बात कर लेंगे। तो अभी ये वाला ए है, ये वाला कितना हो जाएगा, ये दूरी, ये इसका परपेंडिकुलर दूरी होगा, ये इसका परपेंडिकुलर दूरी, ये हो जाएगा a/√2, ये भी कितना हो जाएगा ये 1 मान लेते हैं, वाला 2 मान लेते हैं, ये लाइन 1, ये वाला 2, मैग्नीट्यूड दोनों सेम ही देगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगा, क्योंकि जैसा ये है वैसा ही ये है। इस पॉइंट के लिए दूरी भी सेम है और चार्ज का अरेंजमेंट भी वैसा ही है, लैम्डा लैम्डा। तो मैग्नीट्यूड दोबारा नहीं निकालना, कोई डायरेक्शन देख लेना है। तो 1 के लिए पहले बात कर लेते हैं, 1। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ध्यान दो, सेमी इनफाइनाइट लगेगा या कुछ और लगने वाला है? देखो ये इन्फिनिटी तक फैला है परपेंडिकुलर दूरी से, तो यहाँ से नहीं देख लेना कि वाला इंड से इन्फिनिटी गया, एक इंड से इन्फिनिटी चला गया तो सेमी इनफाइनाइट होगा। परपेंडिकुलर दूरी से, परपेंडिकुलर दूरी से इन्फिनिटी क्या है, कि दूसरी तरफ भी तो एंगल है, दूसरी तरफ भी तो लेंथ है, सेमी इनफाइनाइट नहीं है। और एंगल जो हम लोग ले रहे हैं, कहाँ पे ले रहे हैं, इस पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं, ये एंगल 45 डिग्री, और दूसरा जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 90 डिग्री। दो बातें ध्यान रखना, एक तो परपेंडिकुलर दूरी कितना है, a/√2, परपेंडिकुलर दूरी कितना है, a/√2। तो ये वाला वहाँ फॉर्मूला हो जाता है 2πa या r, कुछ भी ले लो वैल्यू, ये वाला a/√2 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता था उसको भी लिखेंगे हम लोग। ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये वाला एंगल हुआ 45 डिग्री, तो दोनों दो तरफ बन रहा है, दोनों दो तरफ बन रहा है, तो एंगल को पॉजिटिव ले लेना है। एंगल एक निगेटिव तब होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन बन रहा हो। तो कौन वाला निगेटिव होगा, जो नीचे वाला होगा। मान लो ऐसे है, ये परपेंडिकुलर होगा, दोनों ऊपर बन रहा है, तो ऊपर वाला एंगल प्लस में, नीचे वाला एंगल माइनस में, परपेंडिकुलर से दोनों एंगल लेना है, ये ध्यान रखना। तो ये θ1 जो हो गया 90 डिग्री हो गया, θ2 हो गया वो 45 डिग्री। तो θ1 90 डिग्री हुआ, θ2 45 डिग्री। जो परपेंडिकुलर होगा वो तो इधर ही होगा, पैरेलल वाला क्या नीचे होगा, देखो तो कौन बड़ा है, कौन डोमिनेट करेगा, क्या ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ऊपर वाला डोमिनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में दिया, इसके अकॉर्डिंग लिख देना, एक इधर कंपोनेंट है, इधर कंपोनेंट।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा तो इसका भी तो देखो उधर ही आ रहा है, तो जोड़ने जिसमें जुट रहा होगा साइन में रहेगा, तो ध्यान रखोगे तो जिस डायरेक्शन में ऐड हो रहा होगा वो साइन में आ रहा है, जिस डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा वो कॉस में होगा। तो माइनस से ध्यान रखना, कॉस में था, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 या कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो माइनस वाले में कॉस था, प्लस वाले में साइन था। ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में याद रखना है, वो परपेंडिकुलर पैरेलल याद रखो। ये देख लो कि जुड़ ऐड किस में हो रहा है, सब्सट्रैक्ट किस में हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ऐड होगा वो साइन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट होगा वो कॉस में होगा। कॉस वाला मॉडल्स लगाना है, जो ज्यादा वाला है वो डोमिनेट करेगा, उसको बड़ी ध्यान रखो, बहुत आसानी से तुम फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ई परपेंडिकुलर कितना होगा, फॉर्मूला था ए लैम्डा बाई ए के जगह यहाँ ए बाई रूट 2 हो जाएगा। जब वो उसको के लैम्डा बाई आर भी लिख ले तो दूरी परपेंडिकुलर आर, तो के लैम्डा बाई आर होगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, क्या वैल्यू होगा, तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लैम्डा रूट 2 पर पहुंचा दो, साइन 91 साइन 45 1 बाई रूट 2, कितना आ जाएगा, रूट 2 से रूट 2 हट गया, के लैम्डा बाई रूट 2 प्लस 1, के लैम्डा ये इंटू रूट 2 प्लस 1, क्या ये ई परपेंडिकुलर हुआ, ई पैरेलल क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर ए बाई रूट 2 हुआ, और वैल्यू हो जाएगा, मॉडुलस लगा लो, मॉडुलस लगा लो, कोई भी एंगल पहले लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 या कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, बीच में माइनस में लगाना है, एक दूसरे को कॉस को माइनस करना, कॉस 90 कितना 0, तो देखो निगेटिव आ रहा है तो मॉडुलस लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 2 के लैम्डा बाई ये हो गया 1 बाई रूट 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के लैम्डा बाई ये होगा। अब इन्हीं के हेल्प से नेट वैल्यू निकालना है, तो देखो नेट वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, ये 1 और ये वाला 2, तो इसी पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इधर होगा, वो वैल्यू हो गया कितना, के लैम्डा बाई ए इंटू रूट 2 प्लस 1, ये ना हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हुआ, ये वाला वैल्यू नीचे हो कितना, के लैम्डा बाई है, ये इसके कारण 1 के कारण हुआ। 2 किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले देखो, तो देखो इस वाले के ये वाला इधर के डायरेक्शन जो होगा पैरेलल होगा, इधर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर वाला तो ऊपर होगा, तो नेगेटिव चार्ज अपने से दूर, तो परपेंडिकुलर वाला ऊपर होगा, ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर, ये ना होगा इस वाले के लिए 2 वाले के लिए, और इसके लिए पैरेलल क्या होगा, उधर होगा कि इधर होगा, तो देखो ये डोमिनेटिंग है, ये वाला डोमिनेटिंग है, तो इस डायरेक्शन में दिया, इस डायरेक्शन में दिया, तो एक ऊपर कंपोनेंट होगा एक इधर कंपोनेंट होगा, तो इस डायरेक्शन में इधर आएगा, उसके क्या होगा वैल्यू बाद में लिख लेंगे, पहले तुम डायरेक्शन से ही देख लो। तो ये जो वैल्यू है ये 1 है, ये वाला 2 है, तो ये जो कंपोनेंट आया, ये दोनों कंपोनेंट किसका आया, तो 1 का, ये 1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर 1, ये हुआ ई पैरेलल 1, ई पैरेलल 1 का मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, तो ई परपेंडिकुलर 1 ई पैरेलल 1, ये 1 का कंपोनेंट हुआ, वहाँ जो है 2 का कंपोनेंट किधर होगा, तो 2 का ये पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, 2 के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और 2 के लिए पैरेलल हुआ, तो पैरेलल या इधर होगा या उधर होगा, तो चूंकि ये डोमिनेटिंग होगा तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो एक ऊपर आएगा एक लेफ्ट में आएगा, तो ई परपेंडिकुलर 2 और ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, ई का वेक्टर समझ में लेना है, और ये दोनों बराबर होने वाला है, ये वाला जो है इसके बराबर होने वाला है, ये वाला इसके बराबर होना है, क्योंकि साइन एक जैसा ही है, लैम्डा एक जैसा है, एंगल एक जैसा है, तो यहाँ वैल्यू निकाल लो कितना आएगा, तो वैल्यू कितने के बराबर आने वाला है, तो ये वैल्यू जो आया था ई परपेंडिकुलर, ये वाला ई परपेंडिकुलर है, तो कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे लिख लो फिर से, और वैल्यू पूरा लिख लो, परपेंडिकुलर वाला वैल्यू कितना है, के लैम्डा बाई ये रूट 2 प्लस 1, परपेंडिकुलर वाला यही वहाँ उतना ही रहेगा, तो ये वैल्यू भी उतना ही रहेगा, ऊपर लिख लो के लैम्डा बाई ये इंटू रूट 2 प्लस 1 होगा,
क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये परपेंडिकुलर हुआ वो ये वाला 1 वाला है और 2 वाला भी तो नहीं आएगा। पैरेलल वाला कितना है k लैम्डा बाई है, एक तो नीचे है k लैम्डा बाई, एक इधर में कितना k लैम्डा बाई। कुछ कैंसिल आउट होगा, देखो तो क्या कैंसिल आउट होगा, k लैम्डा बाई k लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, इधर में बचेगा √2 टाइम्स k लैम्डा बाई है और ऊपर में भी बचेगा कितना √2 टाइम्स k लैम्डा बाई। दोनों एंगल 45 डिग्री पे है तो √2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 k लैम्डा बाई ये वैल्यू। तो दूरी यहाँ से लिए थे तो भाई देख लो, यहाँ से अगर कॉर्नर से दूरी ले रहे हो तो दोनों जो है वो बराबर आ रहा है, जबकि वहाँ पर परपेंडिकुलर दूरी, ये परपेंडिकुलर दूरी ये नहीं है, पर बस कंफ्यूज मत जाना कि वैल्यू तो वही आ गया। अगर परपेंडिकुलर दूरी रखोगे तो ये वाला था, तो ये दूरी ये तिरछा वाला है, कॉर्नर से ले लो तब जाके वही वैल्यू आ रहा है। तो वही वैल्यू आ रहा है 2 k लैम्डा बाई, जबकि एक जैसा है। ये नोट डाउन करो। अगर मान लो अलग अलग है तो क्या होगा, उसको भी एक डिस्कशन देख लेते हैं। नोट डाउन कर लोगे। ये है लैम्डा प्लस में आने वाला मान माइनस। ये नॉन कंडक्टिंग लाइन होगा, उस पर ऐसा किया जा सकता है, या तो अलग चार्ज डिस्टेंस, इस पर अलग चार्ज डिस्टेंस, कंडक्टिंग में नहीं हो सकता। तो ये दूरी 2a है, वाला दूरी है, उस एंगल पे भी रहेगा तो कंपोनेंट अपना निकाल सकते हैं, कंपोनेंट वाई की मिलेगा। दूरी ऐसा किया है। ये T पॉइंट है, T पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक निकालना तो ट्राई करो कितना होने वाला, कितना वैल्यू आएगा तो ट्राई करो। इस वक्त बताता हूँ, 1 हो गया। इसके कारण इलेक्ट्रिक निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, ठीक है। तो वैल्यू लैम्डा का भी अलग है, जो चार्ज वो भी अलग है, तो अलग अलग ही निकाल लो, नहीं तो फिर रिप्लेस कर सकते हो 2 लैम्डा को लैम्डा से, 2a को a से, तो भी फिर लंबा ही जाता है, अलग अलग ही निकाल लेंगे। तो 1 के लिए क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू होगा ये दूरी 2a है, ये वाला a है, ये वाला लेंथ है, तो एंगल जो होगा यहाँ पे थीटा 2, ये वाला 2a वाला कितना है a, ये एंगल थीटा 2, और ये थीटा 1 है, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 1 तो 90 डिग्री होगा, लेकिन थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री में नहीं आएगा। काम कर लो, इसको वगैरह कर लो, परपेंडिकुलर है ना, 30-60 में कुछ आ जाएगा। ये √3, ये वाला √3 ये है, ये वाला ये है। tan थीटा 2 से एंगल निकालो, परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3 हो गया, थीटा 2 क्या 30 डिग्री हो गया। थीटा 2 एंगल कितने के बराबर रहा होगा 30 डिग्री, तो थीटा 2 एंगल होगा 30 डिग्री, और थीटा 1 जो एंगल है वो है 90 डिग्री। वैल्यू किधर होगा, तो परपेंडिकुलर वाला किधर ही होगा, ई परपेंडिकुलर 1 का, और पैरेलल वाला इधर होने वाला है ई पैरेलल 1 का। तो परपेंडिकुलर इधर होगा, पैरेलल क्योंकि ये डोमिनेट करेगा जो भी था उसके अकॉर्डिंगली। तो फार्मूला क्या करोगे, ई परपेंडिकुलर 1, तो फार्मूला का k लैम्डा बाई है साइन थीटा 1 साइन 90 प्लस साइन कितना आएगा साइन 91 साइन 31/2, तो 1 + 1/2 3/2, तो वैल्यू ये हो गया तुम्हारा 3 k लैम्डा बाई 2 होगा। ई पैरेलल 1 क्या होगा, k लैम्डा बाई है, मॉडुलस लगा दो, कॉस में लेना बीच में माइनस साइन, cos 90 माइनस cos 30, cos 90 0, √3 k लैम्डा बाई 2 होगा क्या, वैल्यू कितना आएगा √3 k लैम्डा बाई 2। 2 के लिए निकालो, देखो 2 के लिए कितना आएगा, तो
जो था इस टाइप से कुछ है, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल इसी कोई भी एक थीटा मान लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, थीटा 90 डिग्री है थीटा, तो वहाँ का थीटा 1 थीटा 2 अलग है, यहाँ का अलग है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी अपना लगेगा, ये माइनस लैम्डा है। इसके कारण पहले इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो माइनस से अपने तरफ होगा, ये वाला अपने तरफ देगा, ये वाला भी अपने तरफ देगा, तो देखो एक इधर दिया और एक इधर दिया, तो इधर की ओर आ जाएगा। वैसे भी माइनस से अपने तरफ ही रहेगा, सिमेट्री रहता है इधर होता है, लेकिन इधर की ओर होना नहीं है, कुछ तिरछा होना है, तो किधर रहेगा, इस डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन होगा, ये डोमिनेट कर रहा है। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर किधर होगा, ये वाला लाइन ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा, क्योंकि माइनस साइन है तो नीचे की ओर होगा, प्लस रहता तो ऊपर की ओर हो जाता, अपने से दूर माइनस रहता अपने तरफ। ये वाला जो है तो वो तो इधर रहेगा, इस डायरेक्शन में। ये कौन सा होगा, ई परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर वाला, ये साइन में होगा प्लस होगा, ये वाला कॉस में होगा माइनस होगा, किधर होगा, राइट में कि लेफ्ट में। तो देखो ये पॉजिटिव होता था, ये डोमिनेट करेगा, ये पॉजिटिव था तो उधर देता था, निगेटिव है तो अपने तरफ देगा, अपने तरफ दिया तो एक नीचे हुआ तो एक उधर ना कंपोनेंट जाएगा, तो ये जो कंपोनेंट इधर आएगा, ई पैरेलल, ये वैल्यू निकाल लो और सारा 2 वैल्यू यहाँ आया, 2 वैल्यू यहाँ आएगा, दोनों के बीच करोगे तो वहां से आ जाएगा। ई परपेंडिकुलर टू कितना हो जाएगा, ये लैम्डा बाई, हाँ एक चीज यहाँ पे ये जो वैल्यू था 2 लैम्डा था, अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन में कितना लिया है 2 लैम्डा, ये भी ध्यान रखना होगा, वैल्यू 2 लैम्डा लिया है, तो ये फार्मूला में जो बनेगा ये a इंटू लैम्डा के जगह 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 के लैम्डा ये होगा, ये भी आएगा तुम्हारा a इंटू 2 लैम्डा, 3 के लैम्डा ये होगा, 3 के लैम्डा ये होगा, 3 के लैम्डा ये होगा। ई परपेंडिकुलर टू, ये स्क्वायर मत समझ लेना, 1 2 नोटेशन में कर रहा हूँ। ई परपेंडिकुलर टू कितना हो जाएगा, साइन 90, यहाँ थीटा 2 क्या होगा, तो ये वाला है तुम्हारा √3 है, ये वाला है, तो क्या ये √3 आएगा प्लस 60 डिग्री आएगा, तो टाइम थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर है बेस तो √3 होगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना आ गया, ये लैम्डा बाई ये 1 प्लस √3/2, ये ई परपेंडिकुलर दूसरे का होगा, ये उसका ई पैरेलल जो है दूसरे का कितना हो जाएगा, ये लैम्डा भी यहाँ लैम्डा ही है, और माइनस साइन लेना नहीं होता, डायरेक्शन देख लियो तो निगेटिव साइन को लेना नहीं है, मॉडुलस लगा लो, cos 90 माइनस cos 60 कितना होगा, cos 90 0, ये मॉडुलस है, cos 60 कितना होगा 1/2, तो 1/2 हो गया, कितना आ जाएगा ए लैम्डा बाई, ये वैल्यू इनका वेक्टर सम लेना, डायरेक्ट ऐड तो करना नहीं है, देख लो कौन किधर डायरेक्शन में है, यही पे कर देना, 2 डायरेक्शन यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, 2 ये वाला ड्रॉ कर लो तो किधर आएगा, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे ये वाला, ये वैल्यू कितना है 3 के लैम्डा बाई, ये ना है, ये कितना है इधर की ओर 3 के लैम्डा बाई, इधर की ओर कितना है ये वाला, ये वैल्यू जो है कितना आया था, ये वाला वैल्यू था √3 के लैम्डा बाई है, तो दोनों या तीनों जो भी सेक्शन है मोस्टली यहाँ पर अभी 2 की बात करें, सबका अलग अलग निकाल लो, देन वेक्टर सम कर लो एक जगह करके, वहां से आंसर आ जाएगा। ये वाला वैल्यू नीचे की ओर कितना, नीचे की ओर है, कहीं भी ड्रॉ कर लो, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ये लैम्डा बाई ये 1 प्लस √3/2, और ये जो वैल्यू है वो किधर की ओर राइट में, ये भी राइट में है, तो राइट में है तो इधर कहीं ड्रॉ कर लो कितना, ये लैम्डा बाई ये वैल्यू है, जोड़ घटाव कर लो, तो नेट इधर की ओर कितना आ जाएगा, तो 3/1/2 हो गया तुम्हारा 7/2, 7 के लैम्डा बाई 2, इधर की ओर कितना आएगा, तो देखो के लैम्डा बाई ये कॉमन ले लोगे, यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1 प्लस √3/2, क्या होगा, ये जो आएगा तुम्हारा 3√3 आ जाएगा, के लैम्डा बाई ये 1 प्लस 3√3/2, 1 प्लस 3√3/2 आएगा ये वाला वैल्यू किसका, तो नीचे वाले का। नेट इलेक्ट्रिक कितना होगा 3.2,
पी पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। के लैम्डा बाई 2a को कॉमन कर लो, 2a कर लोगे तो 2 हो जाएगा बाई 2 पूरा कर सकते हो ना। तो के लैम्डा बाई 2a कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, 7 का स्क्वायर उधर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3√3 का होल स्क्वायर, क्या होगा सिंप्लीफाई कर लो। ये 49 हुआ, ये स्क्वायर करोगे 4, इसका स्क्वायर करो 9, 27, बाकी 6 12 कितना वैल्यू होगा। तो पी का वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा बाई 2a, 9 4 13 7 0 2 4 4 8 50 प्लस 12 और कैंसिल आउट करा दो। के लैम्डा बाई ये 40 प्लस इस टाइप का क्वेश्चन इंटीजर टाइप में भी देता है। यहाँ पे कुछ वैल्यू बोल देगा कि लैम्डा है या एन है, एन का वैल्यू बताओ, ये 10 टाइम्स एन बोल देगा, एन का वैल्यू बताओ, ये दो को जोड़ने का किया जा सकता है a प्लस बी करके। इस टाइप क्वेश्चन इंटीजर टाइप वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा जो रहेगा। और ऐसे भी सिंगल आंसर वगैरह में भी पूछा जाता है। ये डिस्कशन इसका हुआ, नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन करो। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि दो इनफाइनाइट वायर है, दोनों के चार्ज डेंसिटी लैम्डा इधर है, इधर रखा हुआ है। पॉइंट पी जो है ये दूरी पे है, ये एंगल दोनों थीटा थीटा बना रहा है। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक निकालना, दोनों इनफाइनाइट है, दोनों के चार्ज डेंसिटी। दूसरा है दोनों इनफाइनाइट है लेकिन चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है, इस पर 2 लैम्डा है, इस पर माइनस लैम्डा है, और दूरी वही ले लेना है, दूरी ए है पॉइंट पी। चार्ज डेंसिटी दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस चार्ज डेंसिटी यहाँ दोनों का सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, ये +2 लैम्डा या माइनस लैम्डा है पूरे में। यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है कि नहीं है, ऑरिजिन से इधर है। सेमी इनफाइनाइट तो ऐसे होगा कि नहीं होगा देखेंगे, तो डिस्कशन है। ऑरिजिन से इन्फिनिटी तक चला हुआ, इन्फिनिटी तक गया हुआ, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये y = x/√3 लाइन के लॉन्ग रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट का पता होगा कि लाइन का इक्वेशन होता है। इस लाइन का लॉन्ग इधर रखा हुआ, इधर में नहीं है, लाइन तो पूरा ही होता है लेकिन उसके इधर में रखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल रखा हुआ है, ये बोल सकते हैं, ऐसा कुछ लाइन नहीं रखा। तो पी पॉइंट है r,0 इसका कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये होमवर्क है, नोट डाउन करो, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में इसको